बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको लुकमान इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उनकी रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं। अब ज़ाहिरी बात है, आप लोगों का ऑनलाइन कंप्यूटर पर एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट किस तरह से आपने करना है, इंशाल्लाह आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम आपको तफसील से स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि आपने ऑनलाइन टेस्ट किस तरीके से आपने करना है। सो जेंटलमैन, जितनी मर्ज़ी आपकी अच्छी तैयारी हो, जब तक आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा होगा, आपने कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली इसके अंदर, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस चीज़ को समझने में और इसको करने में। ओके जेंटलमैन, जब आपने कंप्यूटर के ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखा, अपनी आईडी लिखी जो आपको दी गई होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, वो आप लिखेंगे तो फ़ौरन आपके सामने इस तरह सा एक पेज आपको नज़र आएगा। ये वाला पेज होगा जैसे ही आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपना लॉगिन होना है। आपने जैसे ही अपना वहाँ पे रोल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा तो सामने आपके ये वाला पेज आपको जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आपको एक शक्ल नज़र आ रही होगी। ठीक है, आपके पास जो प्रॉस्पेक्टस है उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर भी ये चीज़ आपको बताई गई है। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है, जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें जहाँ पर मेरा एरो चल रहा है, इसके अंदर आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा वो आपको उसके नीचे शो हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है और इंटेलिजेंस के टेस्ट के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर 3 होगा और इसके नीचे जो आपको वाइट पट्टी है जहाँ पर ये मेरा एरो मूव कर रहा है, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चल रही होगी। जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन होगा वर्बल या नॉन वर्बल जो भी होता है, उसके बाद आपको 4 मुमकिन ऑप्शन दिए गए होंगे, 5 आपके ऑप्शन होंगे ए से लेकर ई तक, और छोटा सा जो आपको वहाँ पे एक चेक बॉक्स आपको रेडियो बटन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है जी, अब आपने क्या करना है, अगर आपने मार्क करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, आप यहाँ से करेंगे जिस जगह पे मेरा एरो मूव कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा जी कि नीचे आपको कुछ बटन नज़र आ रहे हैं जो आपने थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये सबसे जो पहला बटन होगा, ये आपने अगर पहले क्वेश्चन पे जाना है, फ़र्ज़ करें आप क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं और आप पहले पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फर्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, साथ वाला जो बटन होगा ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये 5 चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि मैंने चौथे के ऊपर जाना है, तो जो आपका साथ वाला बटन होगा ये जिस पे एरो चल रहा है, या ये वाला आपको पिछले क्वेश्चन के ऊपर ले जाएगा। इसके जो साथ आपको बटन है ये नेक्स्ट के ऊपर जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आप जो करंट क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 है या 3 है, तो आपने अगले पे जाना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो फिर ही आप अगले क्वेश्चन पे जा सकेंगे। ये आपने इसको तरतीब को समझ लेना है। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद आप चाहते हैं कि जी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाना है, मैं देखना चाहता हूँ लास्ट पे क्वेश्चन कौन सा है, तो आपने ये वाला जो बटन होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये आप लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे, आपको एंड वाला क्वेश्चन वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ओके जी, ये तो है जी, आप अगर एक एक क्वेश्चन को देखना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने मूव करना है, क्वेश्चन नंबर मैं 15 कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे जाना चाहता हूँ, तो ये जो साथ आपको बटन नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, इस वाले बटन को आप क्लिक करेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 पे इसको क्लिक करते जाएँ, क्लिक करते जाएँ, टक 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 क्लिक किया आपने इसको, तो उस पर चले जाएंगे। उसके बाद आपकी जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे, जो नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे, वो आपके क्रॉस के निशान से यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद साथ ही आपको इंस्ट्रक्शंस भी नज़र आ रही होंगी। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप इसको इंस्ट्रक्शन को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट आपका है कि जो टाइम आपका होगा वो आपको सामने ऊपर पट्टी पे नज़र आ रहा होगा। जो आपका टाइम रिमेनिंग होगा वो आपको सामने पट्टी पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन आपने अभी आप टोटल क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं वो आपको शो होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर कि आपने इतने किए। फिर उसके बाद जो राइट साइड पे आपको पट्टी नज़र आ रही है वाइट, जहाँ पे कर्सर है, ये वाली आपकी तस्वीर का होगा।
ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मार्कर का इस्तेमाल करके, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि मार्कर की मदद से हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, और जो आपका क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर वो यहाँ पे शुरू होगा, और फिर जो आपने क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है, आपकी जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखी जा रही होगी। ठीक है, आपका जो भी सवाल होगा वो इस वाइट पट्टी में होगा। फॉर एग्जांपल उसका आंसर है ए, आपने ए को आपने टिक किया और फ़ौरन आपने ये जो नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर आपने आना, किसी बटन पे नहीं जाना। आपने अगर अगला क्वेश्चन लेके आना है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपने नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, आपको समझ आ गई जी कि ये जो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन 5 ऑप्शन में से जो भी आपका ऑप्शन होगा उस पर आपने आ जाना है। अच्छा, उस ऑप्शन पे आने के बाद क्या होगा जी कि फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हैं और आप चाहते हैं मैंने पहले क्वेश्चन के ऊपर आना है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आना है, तो उसके लिए आपने ये, और लास्ट पे जाने के लिए आपने एंड वाले बटन को दबाना है। ठीक है जी। इसी तरह से जो आप अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है तो मैं 20 पे जाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चले जाएंगे। जो आपके अटैम्प्टेड और नॉन अटैम्प्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको क्रॉस में शो होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो टाइम रिमेनिंग होगा वो इस पट्टी में आपको शो होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से साथ ही जो क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा, और जो आपकी तस्वीर है वो यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। जेंटलमैन, इसके अंदर आपका टाइम बहुत थोड़ा होता है, इसको अच्छा इस तरह से समझ लें कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपके लिए आसानी हो। बहुत थोड़े टाइम के अंदर आपने ये, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉन वर्बल, एक वर्बल जो आपका इंटेलिजेंस है वो वर्बल और नॉन वर्बल पे होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल को आपने बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए उसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि आपने नॉन वर्बल बेसिकली क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है जी। तो बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है। इस थोड़े टाइम के अंदर आपने बहुत जल्दी से सारे काम करने होते हैं। आपको बटन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए प्रीवियस किधर से आना है, नेक्स्ट किधर से आना है, टाइम किधर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर किधर लिखी होगी। ओके जी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ। आपको एक फिगर दिखाई गई, उसमें सबसे पहले ऊपर पे देखें, वही तरीक़ेकार मैंने आपको एरो से समझा रहा हूँ कि वहाँ पर वही चीज़ होगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपका क्वेश्चन करंट चल रहा है ये इसका नंबर लिखा होगा। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको समझाने के लिए मैं दोबारा से फिर वही मैंने आपको कहा कि मैं एक दफ़ा देखें, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिखाई गई है। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा समझें। इसको समझने के लिए मैंने दोबारा से फिर मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन का इस पे तरीक़ेकार वही होगा सेम। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सबसे ऊपर आपको टॉप पे शो हो रहा होगा। ठीक है जी। और आपका जो टाइम रिमेनिंग है वो भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा कि आपने कौन से टाइम रिमेनिंग के ऊपर आना है। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट का जो बेस्ट आंसर है वो मैं समझता हूँ जी ए है, यानी आप कहते हैं जी ए इसका बेस्ट आंसर है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है, आपने इसको हल किस तरह से करना है और अगले क्वेश्चन पे किस तरह से जाना है, ज़रा गौर से देखें। ये देखें, मैंने ए पे क्लिक किया, ए पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है। ठीक है जी। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ये आपका क्वेश्चन आप उधर सेव हो गया, ये ओके हो गया आपका। आपने अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। अब फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं जी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से आप उसको करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना है तो लास्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन पे लास्ट पे जाने के लिए या फर्स्ट पे जाने का ज़रूरी ये है कि आप चाहते हैं कि मुझे समझ आ जाए कि कहाँ से मैंने कोई सवाल गलत तो नहीं किया, किसी पे आपको कोई डाउट हो रहा था वो, या आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर रूटीन से हट के जाना चाहते हैं, 10वें से 15वें पे जाना चाहते हैं, 15वें से 20वें पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, ये था हमारा एक छोटा सा सैम्पल, एक टेस्ट। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उसकी तरफ आएँ कि इसमें क्या होगा कि देखिए मेरा जो एरो है वो इस वक्त मूव कर रहा है, उसकी आपने एरो की पोजीशन को देखना है कि ये मेरा एरो किस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है। आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी वही सारी चीज़ें होंगी। मैंने मार्कर का फिर यूज़ किया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने सबसे पहले गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जो आपको फिगर एक दिखाई गई है इसमें डिफरेंट कौन सा है, इनमें यानी कौन सा अलग है, बाकी की निस्बत इसमें कौन सा अलग दिया गया है। तो इसमें देखें वही तरीक़ेकार होगा जी, आपका सेम तरीक़ेकार होगा, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने वही तरीक़ेकार से इसको समझना है। इसका आप समझते हैं जी कि इसका जो बेस्ट आंसर है वो बी है, तो आपने देखें बी के ऊपर आपने इस तरह से टिक किया।
टिक करने के फ़ौरन बाद आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि हमने बेसिकली इस टेस्ट को किस तरीके से थोड़े से टाइम में बगैर किसी गलती के अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लड़कों से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। वो मिस्टेक्स यही होती हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती हमने करना क्या है। ओके जी, अगर अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पहले जो 2 एग्जांपल्स हमने की वो थी नॉन वर्बल की। अब हम बात करते हैं वर्बल की कि ये वर्बल की क्या है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक एग्जांपल दी गई, उसने कहा जी कि अगली सीरीज़ के अंदर कौन सा आ रहा है जी, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी 13। ठीक है जी, सॉरी 9 है तो 9 के बाद क्या आ जाएगा 11। तो 11 को आपने किस तरह से करना है देखें। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइटर यूज़ करके समझा रहा हूँ कि इसका जो बेस्ट आंसर वो मेरे नज़दीक है जी डी। ठीक है जी, आपने डी पे क्लिक किया और फ़ौरन आपने क्या करना है, आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है जी, मैंने जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप आपको इन एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि आपने थोड़े टाइम में किस तरह से इसको हल करना है। ओके जी, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने पूरी एक एयरफोर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ से पहले जो हमने टेस्ट बनाए हैं इस वीडियो से पहले वो है जी कि BRS टेस्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और इसके बारे में आपकी जो साइकोलॉजिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेक की जा रही होती है। इसका आपने आंसर किस तरह से देना है और इसको आपने किस तरह से हल करना है, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है। और हमने कहा था कि आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप बगैर किसी एकेडमी में जाने के आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं सुकून के साथ। तो उसके लिए भी हमारे चैनल के ऊपर जो इंटेलिजेंस की वीडियो है वो भी हमने इसके ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर आपने अगर मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है तो मेडिकल के ऊपर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। मेडिकल को किस तरीके से आपने लेना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जा रही होती हैं। अगर आपको कोई डर है, आपको कोई खौफ है, आपको कोई ज़हन में कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो उसके लिए हमारी आप इस इनिशियल मेडिकल टेस्ट की वीडियो और फाइनल मेडिकल टेस्ट की वीडियो को भी आप देख